नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स समाधान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फिजिक्स की यूनिट नंबर 8, जिसका नाम है परमाणु में नाभिक। ठीक, ये हमारे पास यूपी बोर्ड में आपको 8 नंबर की देखने को मिलती है। तो देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पास 1 नंबर के प्रश्नों से, बहुविकल्पीय व अति लघु प्रश्नों से, जिसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव में हमारे पास मिल सकता है। जैसे हाइड्रोजन की परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है, तो इसे बहुत सारे बच्चे, ये होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत सारे बच्चे से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा देते हैं, तो ध्यान रखें +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जबकि दूसरा क्वेश्चन लगभग इसके जैसा ही देखने को लगता है। हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी होती है, तो इसे आप लगाएंगे 0। तो दोनों में क्वेश्चन में अंतर देख लेना। एक एएमयू जो ऊर्जा होती है, एक एएमयू द्रव्यमान जो है वो कितनी ऊर्जा के तुल्य है, तो इसका मान है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर है। नाभिकीय बलों में कौन से कणों का विनिमय होता है, तो ये आपको बहुत सारे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, बहुत सारे कण दे देगा। तो ध्यान रखें, इसमें मेसोन नामक कण का विनिमय होता है। 3 प्रकार के होते हैं, प्लस, माइनस और न्यूट्रल। ठीक, आते हैं 1 नंबर के जो अति लघु प्रश्न है, वो कौन कौन से बन सकते हैं। ये आपसे बोहर की परिकल्पना पूछ सकता है। बोहर की परिकल्पना कौन सी है, जैसे हम परिकल्पना देखेंगे बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध। पहली परिकल्पना बोहर का आवर्ती प्रतिबंध, तो इन कोई सा प्रतिबंध आपको देखने को मिल सकता है। स्थायी कक्षाएं, ऐसी कक्षाएं जो जिसमें घूमता इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, स्थायी कक्षाएं कहलाती हैं। आयनन विभव और उत्तेजन विभव की परिभाषा। आयनन विभव भी है, मैंने आयनन विभव को लिखा जो इंपोर्टेंट है। उत्तेजन विभव भी आप देख लेंगे, बिल्कुल सेम परिभाषाएं हैं। फिर ये पूछ सकता है आपसे 1 नंबर में, जैसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बनते हैं। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस बने हैं। जैसे परमाणु की त्रिज्या किसके समानुपाती होती है, तो जो n स्क्वायर के समानुपाती होती है। वेग वेग किस प्रकार डिपेंड करता है, तो वेग जो होता है 1/n पर डिपेंड करता है। अगर हम परमाणु की पहली कक्षा का जो वेग देखें, परमाणु की पहली कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है, वो प्रकाश की चाल का 1/37 गुना होता है। ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ भी है ऑब्जेक्टिव में। ठीक, ऊर्जा जो होती है वो किस प्रकार डिपेंड करती है, कक्षाओं की संख्या पर, या फिर इसे हम मुख्य क्वांटम संख्या n भी कहते हैं इस पर। तो ये 1/n के समानुपाती होती है, n स्क्वायर के समानुपाती होती है। नाभिकीय त्रिज्या जो होती है, आप देख पा रहे हैं कैपिटल R जो होती है, योग नाभिक के आयतन की पावर 1/3 के समानुपाती होती है। ऑब्जेक्टिव और 1 नंबर में इसमें आपसे पूछ सकता है नाभिक के त्रिज्या में और नाभिक के आयतन में क्या संबंध है, तो आप ये वाला लगा देंगे इसमें आंसर। 1 नंबर की परिभाषाएं हैं। समस्थानिक, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जिनके परमाणु भार समान होते हैं उन्हें समभारिक कहते हैं। जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या जिनके नाभिक में समान होती है उन्हें समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। 1 नंबर का ही सवाल बनता है हमारे पास में नाभिकीय बल का। नाभिकीय बल किसे कहते हैं, तो नाभि के कणों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसे नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, 1 नंबर में इनके उदाहरण पूछ सकता है। तो इनके उदाहरण है, जैसा आप देख पा रहे हैं, इसका उदाहरण है परमाणु बम जो है, ये हमारे पास ये नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। जबकि जो सौर ऊर्जा जो है, आप सौर ऊर्जा ले लें या फिर हाइड्रोजन बम ले लें, ये अगर आपसे उदाहरण दिखवाने को पूछता है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन के, तो ये इसके उदाहरण है। ठीक, श्रृंखला विक्रिया इसमें 1 नंबर का एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो श्रृंखला विक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, तो इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, तो आप इसमें 2 क्वेश्चन तैयार करेंगे। एक तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन को ठीक से पढ़ लें। ठीक, और दूसरा आप इसमें तैयार कर लेंगे जो रदरफोर्ड है उसका अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन जो प्रयोग है, उसमें जो सत्यापन होता है वो विद्युतीय बलों का सत्यापन होता है। उत्तरीय प्रश्नों के लिए केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सभी श्रेणियां करेंगे। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 5 श्रेणियां हैं, कौन कौन से भाग में, कौन कौन से क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो पहली श्रेणी है लाइमन श्रेणी, जो कि पराबैंगनी क्षेत्र में देखने को मिलती है। दूसरी बामर श्रेणी है, जो कि आपको दृश्य भाग में प्राप्त होती है। तीसरी पार्श्व श्रेणी है, जो निकट अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। चौथी ब्रैकेट श्रेणी है, जो अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। और तीसरी हमारे पास, और 5th नंबर की हमारे पास में कुंड श्रेणी है, जो कि अति दूर अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है।
तो ये पांचों श्रेणियां हैं, कौन कौन से स्पेक्ट्रम में प्राप्त होती हैं, इन्हें ध्यान से एक बार देख लें। ठीक, आंकिक प्रश्नों की बात करें, यहां से 1 नंबर का या 2 नंबर का आपको अंक प्रश्न देखने को मिलेगा। जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं वो इस पर देखने को मिलते हैं। ये आपसे कोई सी भी श्रेणी की तरंग दैर्ध्य प्राप्त करा लेगा। मिलडबर्ग नियतांक का मान हो सकता है तो 1.09 गुना 10⁻7 मीटर इनवर्स इसका मान है। तो राइमन श्रेणी में चौथी कक्षा से पहली कक्षा में आ रहा है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य ये पूछ लेता है। जैसे लाइमन श्रेणी का अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या है, बामर श्रेणी का अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या है, तो इस तरह हम ज्ञात करेंगे। ठीक, अगली जैसे जो 1-1 नंबर के जो सवाल बन सकता है, आपको पहले एक कक्षा की ऊर्जा दे देगा, दूसरी कक्षा की ऊर्जा पूछ लेगा आपसे, तो 1 भर देना, यहाँ 2 भर देना। मान लो 5वीं कक्षा की ऊर्जा पूछ ली, तो आप यहाँ 1 भर देंगे, यहाँ 5 भर देंगे, 5 का स्क्वायर करके मान कैलकुलेट कर देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसी तरह वेग का संबंध ये है और त्रिज्या का संबंध ये है। अगर इनमें से कोई सा सवाल पूछता है तो आप डायरेक्ट मान भर तीनों आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक, RHC का जो मान होता है वो होता है 13.6। इस हिसाब से अगर हम nवीं कक्षा की ऊर्जा चेक करें तो En बराबर होती है -RHC/n²। यानी अगर आपसे 10वीं कक्षा की ऊर्जा पूछता है तो आप यहाँ 10 का स्क्वायर करें, 13.6 से भाग कर दें, आंसर आ जाएगा। तीसरी कक्षा की ऊर्जा 3 का स्क्वायर कर दें, 13.6 से भाग कर दें, तो ये केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए है, सभी परमाणुओं के लिए नहीं है, केवल हाइड्रोजन परमाणु जैसे। ठीक, नाभिकीय ऊर्जा से एक सवाल बनता है। 2 प्रोटॉन है जिनके संलयन से नाभिक बना है, हीलियम नाभिक। इनकी ऊर्जाएं 2.2 और 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बताइए मुक्त ऊर्जा क्या होगी। तो इस तरह के सवाल बनते हैं। ये आपके सामने आप जो देख रहे हैं बोर्ड पर, ये 8 नंबर का वर्क है। आप इसे अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इतना सा आपको बताया गया, बहुत थोड़ा ही काम है, तैयार कर लें। आशा है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।